किन्नर, जिसकी एक दुआ के लिए तो हम तरसते हैं, लेकिन कभी यह दुआ नहीं करते कि अपना भी कोई किन्नर हो। किन्नर जो आपकी खुशियों को दोगुना करते हैं, लेकिन अपने दर्द में कभी किसी को शरीक नहीं करते। वैसे तो किन्नरों की दुनिया आम आदमी से हर मायने में अलग होती है। किन्नरों के बारे में काफी कम जानकारी ही आम लोगों को आज तक मिल पाई है। इनकी दुनिया जितनी ही अलग होती है, उतना ही इनके रीति रिवाज और संस्कार भी अलग होते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब किसी किन्नर की मौत हो जाती है, तब उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है और किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। किन्नरों के अंतिम संस्कार रात को ही क्यों किए जाते हैं। किन्नरों के रहन सहन के तरीके से लेकर अंतिम संस्कार तक की सारी चीजें अलग तरीके से होती हैं। किन्नरों के अंतिम संस्कार के बारे में भी कम लोग ही जानते हैं। बताया जाता है कि कई किन्नरों के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिससे उन्हें मौत का पहले से ही आभास हो जाता है कि वो मरने वाले हैं। कहते हैं कि जब कभी भी किसी किन्नर की मौत होने वाली होती है, तो ये कहीं भी आना जाना और यहाँ तक कि खाना भी बंद कर देते हैं और इस दौरान वे सिर्फ पानी पीते हैं और ईश्वर से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए दुआ मांगते हैं। कहा यह भी जाता है कि कई लोग मरते हुए किन्नरों की दुआ लेने आते हैं। मान्यता है कि मरणासन किन्नर की दुआ काफी असरदार होती है। किन्नरों में शव को जलाने की बजाय दफनाया जाता है। किन्नर समाज में किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को आजाद करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए मरे हुए किन्नर के शव को सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। साथ ही ख्याल रखा जाता है कि शव पर कुछ भी बंधा हुआ न हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दिवंगत की आत्मा बिना किसी कष्ट के आजाद हो सके। मृत किन्नर के शरीर का रात के समय अंतिम संस्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि कोशिश की जाती है कि किन्नर समुदाय से बाहर का कोई इंसान इसे न देख सके। इसके लिए किन्नर सारे जतन करते हैं। यही वजह है कि देर रात में ही अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके पीछे यह कहा जाता है कि अगर किसी गैर किन्नर ने किन्नर का शव देख लिया तो वह दिवंगत किन्नर दूसरे जन्म में फिर से किन्नर ही बनेगा। इसीलिए उसकी मुक्ति के लिए ही रात में शव यात्रा निकाली जाती है। अंतिम संस्कार से पहले किन्नर की डेड बॉडी को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। कहा जाता है कि इससे उस जन्म में किए हुए सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर उसकी मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव को धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा उसे किन्नर रूप में जन्म ना दे। इसके अलावा दान पुण्य भी करते हैं ताकि पुण्य प्रताप से भी दिवंगत किन्नर को दोबारा इस योनि में जन्म ना मिले। किन्नर समाज में किसी की मृत्यु होने पर जश्न मनाने का रिवाज है। कहा जाता है कि यह किन्नर रूपी नरक जीवन से मुक्ति मिलने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद 1 हफ्ते तक समूचा किन्नर समुदाय भूखा ही रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।